अब तक हमने आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बारे में जो कुछ भी मालूमात जमा की हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली डायग्राम देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर हमने दो ट्रायंगल्स बनाई हुई हैं और इसमें दो एंगल्स आपको क्वेश्चन मार्क की शक्ल में नजर आ रहे हैं, ये नीला एंगल और ऑरेंज एंगल। और आपको ये बताया गया है कि ये जो तीन साइड्स हैं इनमें दो ट्रायंगल्स में, या यूं कहें कि एक बड़ी ट्रायंगल में जो दो साइड और उसके अलावा बीच के ट्रायंगल में एक साइड जो है, ये सब के सब आपस में बराबर है। तो ए बी सी में आप देख सकते हैं कि साइड ए बी और साइड ए सी आपस में बराबर हैं। इसके अलावा एक एंगल हमें दिया गया है जो कि 31 डिग्री का है। और बज़ाहिर ये मालूमात हमारे लिए गैर ज़रूरी या गैर मुताल्लिक़ लगती है, लेकिन ये जो एंगल है ये भी 31 डिग्री का होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ए बी सी। क्यों? इसलिए कि जो साइड्स की लेंथ बराबर होगी उसके अपोजिट एंगल्स आपस में, या बेस एंगल्स की पैमाइश भी आपस में बराबर होगी। जब हमें दो एंगल्स जब पता चल गए तो 31 + 31 मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, ये सम बराबर होगा 180 डिग्रीज के। क्योंकि हम प्लेनर ज्योमेट्री की बात करें, यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात करें तो 31 × 31 हो गए 62 को आप दूसरी तरफ ले जाइए तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 - 62। तो 180 में से आप 60 निकालेंगे तो 120, 120 में से मजीद 2 निकालेंगे तो 118 डिग्रीज आपके पास बचेंगे। अब आप आइए, ये नहीं कि ये हमारे पास ये जो एंगल है, सॉरी मैं इसको जरा करेक्ट कर दूं, ये जो एंगल हमारे पास है इसको मैं कहूंगा कि ये 118 डिग्री का एंगल है। लेकिन दूसरी तरफ वाला एंगल आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स हैं और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों एंगल जब आपस में सम होंगे तो 180 डिग्रीज बनाएंगे। तो इस सूरत में ये 180 अगर 118 है तो ये 62 डिग्रीज के बराबर होगा। चाहे तो आप इनको आपस में जमा करके देख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल बीसीडी की। तो ट्राइंगल बीसीडी में आप जरा गौर कीजिए, दो साइड आपस में बराबर हैं, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर है तो इसके दोनों अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो लिहाजा अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी लाजमन 60 डिग्रीज का होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की यही प्रॉपर्टी है। तो ये भी 62 डिग्रीज का एंगल होगा। अब एक बार फिर मैं तीनों एंगल्स को आपस में जमा करूंगा और क्योंकि प्लेनर ज्योमेट्री में तीनों एंगल्स का मजमुआ आपस में 180 डिग्रीज के बराबर, तो लिहाजा 62 + 62 प्लस क्वेश्चन मार्क वाला एंगल जिसको कि हमने कहा है बीसीडी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बीसीडी, ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा 180 डिग्रीज के। तो 62 60 और 60 120 और 124 और मेजरमेंट ऑफ एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 में से जब मैं 120 निकालूंगा 60 बचेगा, 60 में से मजीद 4 निकालूंगा तो 56 बचेगा, 56 डिग्रीज। अब इसका मतलब ये होगा कि तीसरा एंगल मेरे पास 56 डिग्रीज का है। तो इस तरह से मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब जरा ये बड़ा अजीब से ये एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके साथ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी हुई है। अब इसको हम देखते हैं। मुझे मालूम करना है कि ये जो एंगल है, एंगल ए बी ई जो है इसकी पैमाइश कितनी है। अब आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल बनी हुई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी चारों की चारों तीनों की तीनों साइड्स बराबर है, उसके बराबर में एक स्क्वायर है, यानी कि उस स्क्वायर की भी सारी की सारी साइड्स बराबर। जब कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल होती है तो उसके तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्रीज के होते हैं, यानी कि उनके मेजरमेंट आपस में बराबर होती है। ये बात हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। दूसरी तरफ अब आप जरा आइए और मुझे इस एंगल के बारे में मालूम करना है। जरा गौर से देखिए तो यहां पर बीच में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है जिसमें के साइड बी डी की लेंथ साइड डी ई की लेंथ के बराबर है, यानी कि इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। एक एंगल मुझे पता है 90 डिग्रीज का है, तो बाकी के दो एंगल्स क्या होंगे जो कि लाइन सेगमेंट बेस बी ई पर बन रहे हैं। तो जाहिर बात है इन तीनों के तीनों एंगल्स का मजमुआ आप, अगर ये एक्स है ये एक्स है। क्यों? इसलिए कि एक बार फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यही होती है कि उसमें इक्वल लेंथ वाली साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनके मेजरमेंट आपस में बराबर होती है। तो x प्लस 90 डिग्रीज, क्योंकि ये राइट एंगल दिया हुआ है मुझे स्क्वायर, तो ये 2x प्लस 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। उसके बाद जब मैं 90 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो वो माइनस होके दूसरी तरफ 90 डिग्रीज रह जाएगा। x को मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ 2 से, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 45, यानी कि ये एंगल जो है 45 डिग्री का होगा डी बी ई। और
बी डी, और ये जो एंगल है ये पूरा का पूरा ए बी, हमसे ए बी ई पूछा जा रहा है, तो 60 जमा 45 यानी 105 डिग्रीज का ये एंगल ए बी ई होगा। अब आप आइए आखिरी एग्जांपल पर इस वीडियो की। इसमें मेरे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें एक मुझे दिया हुआ है जो हिंज पॉइंट है उसमें 36 डिग्रीज है, और मुझे दूसरी तरफ का एंगल बिल्कुल भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये इसके सेकंड पार्ट की तरह से सॉल्व होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमने कहा कि दोनों दो साइड्स बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि अगर एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा, तो x प्लस 36 प्लस एक्स 36 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज तो 2x प्लस 36 ये जमा होकर आपस में जाएंगे, 2x प्लस प्लस 36 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब आप 180 में से 30 निकालेंगे तो 150, और 150 में से मजीद 6 निकालेंगे तो बचेगा 54, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 54 के। 180 में से 36 निकालेंगे तो हमारे पास 54 यानी कि 144 बचेगा। मेरा दिमाग कुछ तेजी से चल गया, तो ये 144 होगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, तो ये 144 यार, तो दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 72 डिग्रीज, यानी कि x हमारे पास 72 डिग्रीज है। मसला हल, कहानी खत्म, पैसा जम। जाइए अब आप सुकून से सो जाइए। शुक्रिया।